आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड आपने पूर्ण कर लिया है और थर्ड भी बहुत सारे हमारे साथी कर लिए हैं, जैसा कि कमेंट आ रहा है। और इसी थर्ड में कुछ गतिविधि है जिसकी प्रश्नोत्तरी मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी में न रहिएगा। एक मॉड्यूल के लिए बहुत सारे समय आपके पास दिए गए हैं, उस पर पूरा समय देके, और अच्छा तो ये होगा कि आप एक उसमें से बढ़िया नोट्स बना लें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको नोट्स कर लें, एक नोट्स बना लें बढ़िया तरीके से समय देके, क्योंकि जितना भी आपने समय अपने प्रशिक्षण पे दिया है वो समय रिकॉर्ड हो रहा है। उसके अलावे जब आप प्रशिक्षण पूर्ण कर लेंगे और 18 मॉड्यूल भी समाप्त हो जाएंगे तो आगे एक परीक्षा की योजना है जो इन्हीं मॉड्यूल 18 मॉड्यूल के आधार पे होगी, और उसमें भी आपको 60% मार्क्स पाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, और उसके अलावे जब उस समय आप उस स्टेज में पहुंचेंगे और इधर ही आपके ज्ञान सीमित हो जाएंगे तो शायद आपके पास वहां उत्तर के लिए विकल्प नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नोट भी एक ज़रूर बनाते चलें और मनोयोग से इस प्रशिक्षण को पूरा समय देके करें। हड़बड़ाहट बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस सर्टिफिकेट का जो आगे रूप होगा वो क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल योजना यही है कि इस मॉड्यूल के आधार पे आगे आपकी परीक्षा भी होने वाली है। तो पूरा समय देके आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पेज आपको कुछ इस तरह से शो होगा। कुछ बदलाव केवल लड़कों में होते हैं, कुछ केवल लड़कियों में, और कुछ दोनों में समान होते हैं। दी गई तालिका के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप जनरली अपने कॉमन सेंस से भी ये सवाल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं, एरो पे क्लिक करके हम आगे जाएंगे। शारीरिक छवि, आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत होना, ये किन की विशेषता है दोस्तों? आपके गुण के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शारीरिक छवि के आवरण के रंग रूप के बारे में ज़्यादा सचेत यानी अलर्ट रहने के लिए लड़का हो या लड़की हो दोनों ही अलर्ट रहते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर दोनों होना चाहिए। दोनों पे हम क्लिक कर लेंगे क्योंकि दोनों ही अपने रंग रूप को लेके अलर्ट रहते हैं। नेक्स्ट, अधिक बहादुर और अधिक शर्मीला होना, ये दोस्तों ये भी लक्षण दोनों में पाए जाते हैं, लड़के हो या लड़की हो। आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना, ये तो दोनों के लक्षण होते हैं दोस्तों, दोनों ही इस काम को कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होगा। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्तन विकसित होना, यहाँ पे दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते होंगे स्तन की जो बात हो रही है तो सिर्फ लड़कियों में होती है। स्तन जो है विकसित होता है वो लड़कियों में, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को सेलेक्ट करेंगे, लड़कों को ये चीज़ नहीं होता है। तो लड़कियों को सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अधिक कठिन सवालों को हल कर सकना, दोस्तों अगर अधिक कठिन सवाल हो तो लड़का हो या लड़की हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी दोनों को सेलेक्ट करना है क्योंकि ये लक्षण तो दोनों के ही हैं। दोनों को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना, बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या सड़क पार करने में लड़के और लड़कियों में भेद होता है क्या? ऐसा नहीं होता, इसलिए दोनों का सेलेक्ट करेंगे हम इसमें। दोनों सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। भारी होना, भारी लड़का हो या लड़की हो दोनों भारी होते हैं, तो इसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए दोनों को ही इसमें भी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, लंबा होना, लड़के हों या लड़कियां हों दोनों में ये गुण विकसित होते हैं, लंबाई दोनों में होती है, इसलिए इसमें भी दोनों का आंसर सही होगा, इसमें कोई भेद नहीं है। नेक्स्ट, कंधों की चौड़ाई बढ़ाना, ये भी सेम चीज़ है, कंधों की चौड़ाई दोनों में ही होती है, तो इसलिए इसमें भी कोई भेद आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों को सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना, दोस्तों चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर संगत की बात हो तो संगत किसी को भी मिलती है तो आनंद तो सबको आता है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, इसमें कोई भेद नहीं है, तो इसलिए इसमें भी आप दोनों सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, तेज़ी से दौड़ सकना, दोस्तों ये गुण तो दोनों में ही होता है, धावक के रूप में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, और तेज़ दौड़ने की कला दोनों में होती है, इसलिए इसमें भी दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट,
चेहरे के बाल दिखाई देना, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा अंतर है। आप जानते हैं जेंट्स में चेहरे पे बाल जैसे दाढ़ी हैं, मूंछें, ये सब चीज़ें आती हैं, लड़कियों में चीज़ें नहीं आती हैं, यहाँ भेद है। तो ये गुण जो है वो लड़कों का है, इसलिए आप लड़कों पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अधिक पसीना आना। दोस्तों पसीना चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसमें भेद नहीं किया जा सकता, अधिक पसीना दोनों को ही आता है, इसलिए दोनों को इसमें सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, तैलीय त्वचा। तैलीय त्वचा का मतलब जैसे आप बोलते हैं कि आयली त्वचा है किसी की शुष्क त्वचा है, तो ये गुण लड़के हो या लड़की हो दोनों ही क्वालिटी ये दोनों में ही आती है। तैलीय त्वचा यानी आयली जो त्वचा होती है वो लड़के लड़कियां दोनों में हो सकती है, इसलिए मैं दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, आप यहाँ देख सकते हैं स्कोर आपका दिखा रहा है, यहाँ पे स्कोर आपका 14 में 14 आपने प्राप्त किया, यानी 1400 हम लोग जो किए हैं वो पूरी तरह से सही है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस चीज़ को सही से कर लीजिएगा, स्किप बिल्कुल करके मत आगे बढ़िएगा। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, इसलिए पूरे प्रशिक्षण को पूरे मनोयोग से कीजिएगा, समय देके कीजिएगा, किसी भी हड़बड़ाहट में आप प्रशिक्षण को नहीं कीजिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।